ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बैठक हुई आज नीति आयोग की, और नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शिरकत की। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई, और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए अपने व्यस्तता की वजह से, और उन लोगों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ, और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात और 10वीं बैठक थी ये नीति आयोग की, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। और इस बैठक में साफ तौर पर एक लक्ष्य जो निर्धारित किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि 2047 में जब देश अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहा होगा, उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना चुका होगा और अपने आप को स्थापित कर लिया होगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य को एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। महिमा कटारिया हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। अब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, और दूसरी तरफ अब आगे जो विकास का जो लक्ष्य है और सतत विकास का काम जो चल रहा है देश में, उस पर भी सरकार एक साथ काम कर रही है, और लक्ष्य 2047 का जो निर्धारित है उसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने मैसेज भी दिया सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। बिल्कुल आनंद, सही कहा आपने, क्योंकि आज 10th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक थी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक हुई, भारत मंडपम में ये बैठक हुई। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज सभी मुख्यमंत्री को दिया। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा, ये 140 करोड़ नागरिकों का आकांक्षा है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप और सभी सुविधाओं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल भी होना चाहिए। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जहां पर उन्होंने टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हर स्टेट में एक ऐसा स्थल होना चाहिए जो टूरिस्ट के लिए होना चाहिए, या टूरिस्ट पॉइंट होना चाहिए, ताकि इसके साथ साथ स्टेट का तो डेवलपमेंट हो, लेकिन आसपास की जो सिटीज हैं उन पर भी रोजगार जाए। तो तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन आनंद, इसी के साथ इनफॉर्मली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से मिले। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ तमाम बातें शेयर की, तो वहीं इनफॉर्मल मीटिंग भी प्रधानमंत्री ने की। एक जिसे कहते हैं एक मुलाकात, उनसे जानने की कोशिश की, नॉर्मल उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनके साथ चाय पर चर्चा करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तमाम 10th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक थी, जिसमें तमाम बातें, यानी विकसित राज्य होगा तो विकसित भारत बनेगा, इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दिया। जिस तरीके से आपको याद होगा आनंद, जब प्रधानमंत्री ने 9th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक को चेयर किया था, तो उसमें किस तरीके से भारत 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, इस पर जोर दिया गया था। लेकिन इस बार विकसित राज्यों के साथ साथ विकसित भारत, ग्रीन इकोनॉमी, स्किल डेवलपमेंट, तमाम चीजों पर यहाँ पर जोर दिया गया। साथ ही साथ स्टेट में डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकली किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत 2047 का, वो उसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन पूरी तरीके से दिखाई दे। आनंद, किस तरह का रिस्पांस मिला चीफ मिनिस्टर से की तरफ से, उनकी तरफ से? आनंद, देखिए, क्योंकि कई ऐसे, अगर हम बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन करने को बोला कि किस तरीके से एक कमेटी गठित करी जानी चाहिए नीति आयोग को लेकर, ताकि चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेके रिलेटेड इश्यूज हों या तमाम डेवलपमेंट से इश्यूज रिलेटेड हों स्टेट के अकॉर्डिंग, तो उस कमेटी तक वो जो इश्यूज हैं वो पहुंचाए जा सके। तमाम अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग स्टेट्स के अपने सुझाव दिए, क्योंकि डेमोग्राफिकली और ज्योग्राफिकली जब स्टेट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज लगी होती है, कई ऐसे
ऐसे एरियाज में या कई ऐसे देशों के साथ जिसमें अलग अलग सुझावों की जरूरत होती है और क्या कुछ इनबिल्ट सिक्योरिटी और डेवलपमेंट होगा। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान गए थे तो उन्होंने कई परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर से आनंद ध्यान दिया गया था कि किस तरीके से कई स्टेट्स जो बॉर्डर एरिया से जुड़े होते हैं तो हमारी जितनी भी आर्मी है उनको किस तरीके से एक फीजिबिलिटी मिल जाए कम्यूट करने के लिए, उस पर खास तौर से प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है। तो डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यूथ स्किल डेवलपमेंट को लेकर और ग्रीन इकोनॉमी को लेकर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक में तमाम सुझाव लिए और अपनी तरफ से ये सुझाव भी दिया कि हर स्टेट में कम से कम एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए, एक टूरिस्ट की जगह होनी चाहिए जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे, ताकि उससे आसपास की जितनी सिटीज हैं उनको भी लाभ हो सके। आनंद। और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी चर्चा है कि वो लोग इसमें किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, ममता बनर्जी और सिद्धारमैया और पिनराई विजयन। बिल्कुल आनंद, देखिए क्योंकि ऐसे 5 राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस बार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन 9th हम गवर्निंग नीति आयोग की बैठक की बात करते हैं तो 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इस पे भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने इस बार 10th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक में पार्ट नहीं लिया। अगर हम खास तौर से, क्योंकि बहुत चर्चित नाम रहता है ममता बनर्जी का, उनकी बात करते हैं तो सेंटर और स्टेट का जो टसल है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है और हमने हमेशा देखा है कि किस तरीके से किसी भी इस तरीके की बैठक से बॉयकॉट करती है, बचती नजर आती है ममता बनर्जी। तो लाजमी सी बात है अपने अपने जिस तरीके से विचार होते हैं स्टेट के, लेकिन इस बार की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार का एजेंडा आनंद ये रहा था कि अगर विकसित स्टेट होगा यानी विकसित राज्य होगा तो जल्द से जल्द विकसित भारत बन पाएगा और विकसित भारत का स्वप्न 2047 का पूरा हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा इस पूरी जानकारी के लिए।